हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 3। इसके पहले के जो दोनों पार्ट थे मैंने आपको वहाँ पर बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने बताया था आपको डायमेंशन होता है क्या है। मैं उसके कुछ क्वेश्चन करा रहा था, उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए कंटिन्यू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है बेटा, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ होता है मास और ये होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो एम मास हो गया कैपिटल एम और वेलोसिटी क्या लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये मैंने निकाल के दे दिया है। इम्पल्स, उसके बाद होता है इम्पल्स का देखिए क्या होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का देखिए आपको क्या होता है, मैंने पहले बता दिया था। फोर्स का देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा टाइम का टी टू पावर 1। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो बेटा एम एल टी माइनस 1, ठीक है। अब देखिए उसके नेक्स्ट वाला आपके पास आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का देखिए हम लोग ओमेगा से शो करते हैं, ठीक है। ये होता है वी बाई आर। वी क्या होता है यहाँ पर से वही आपका वेलोसिटी, ठीक है। आर क्या हो जाएगा रेडियस मतलब कि लेंथ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एल टी माइनस 1 इंटू एल माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस 1, ठीक है। एम जीरो एल जीरो टी माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा ऐसे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी का आपका क्या होता है 1/t। 1/t होने देखिए क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और आगे हम कंटिन्यू करते जाते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी के बाद देखिए आगे हम लोग को और बढ़ते जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा इसके बाद नेक्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो भी नंबर था उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। मैं 10 वगैरह कुछ लिख रहा हूँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको हम लोग भी फिर से ओमेगा से शो करते हैं। इसका होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो 2 पाई तो उनके कांस्टेंट है, ठीक है। एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी, एफ क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस 1, ठीक है बेटा। तो और आगे करते हैं हम कंटिन्यू। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा यहाँ से। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है बेटा। देखिए डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। तो डेल ओमेगा देखिए हमने पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पर से एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमने निकाल लिया था टी माइनस 1, टाइम का होता है टी, तो ये हो जाएगा टी माइनस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट वाला 12 नंबर का, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे टॉर्क क्या, ठीक है। टॉर्क का क्या होता है देखिए ये एफ इंटू डी साइन थीटा, ठीक है बेटा। देखिए एफ का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का एम एल टी माइनस 2, ठीक है। डी आपका एक डिस्टेंस हो गया, ठीक है। साइन थीटा एक कांस्टेंट, ठीक है बेटा। देखिए कांस्टेंट है तो इसका कोई भी डायमेंशन होता नहीं है। कैसे कांस्टेंट है थीटा की, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रखिए उसका एक ना एक कांस्टेंट वैल्यू निकलने वाली, ठीक है। इसको कांस्टेंट ले लेंगे, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। इन दोनों को डायमेंशन को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर मुझे एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा टॉर्क का, ठीक है। चलो आगे हम लोग करते हैं। इतना हो गया ना सबको। देखिए और ये लास्ट देखिए ऐसे है तो बहुत सारी, हम एक लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर से टॉर्क हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको करा देते हैं लास्ट वाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग यहाँ से लास्ट एक कर लेते हैं। तो इसका होता है आई से इसका हम शो करेंगे, इसका होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर से। और एम यहाँ पर क्या हो जाता है आपके पास मास एल स्क्वायर टी जीरो, तो ये आपका लास्ट डायमेंशन, ठीक है। देखिए ऐसे आप लोग बहुत सारे डायमेंशन निकाल सकते हैं। नॉर्मली कांस्टेंट के डायमेंशन होते नहीं है, बट ऐसा नहीं कि सारे कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते, कुछ कांस्टेंट होते हैं जिसके डायमेंशन निकलते हैं। देखिए आप लोग जैसे जैसे फॉर्मूले आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग के चैप्टर में कंप्लीट कराते जाऊंगा, वैसे वैसे आप लोग को ये डायमेंशन आपको काम आता जाएगा और अच्छे से,
ठीक है। बेसिकली मैं चाहता था कि आपको डायमेंशन कैसे निकलता है ये पता चल जाए, बाकी नॉर्मल मैथ्स लगे और आराम से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो है बहुत सारे, हम लोग सारे तो करेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं, ठीक है। आप अपनी बुक से देख के, है ना, कुछ आपके पास और एक्स्ट्रा होंगे तो आप बना सकते हैं। वैसे भी जैसे जैसे कंसेप्ट आता जाएगा ये बनता जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो ठीक है। और देखिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड, मैंने आपको पहले बताया हुआ, ठीक है, उसका नाम है मिंटू, ठीक है। अब वो क्या करता है कि 1 किलोग्राम वो शक्कर लेता है, ठीक है, प्लस वो 2 किलोग्राम क्या लेता है, पोटैटो लेता है, ठीक है। तो आप 1 किलोग्राम शक्कर ले लिया, 2 किलोग्राम पोटैटो, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 किलोग्राम आ जाएगा। देखिए आप देख रहे होंगे जो फिजिकल क्वांटिटी है ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसका देखिए यूनिट सेम, ठीक है, और उसका जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट सेम रहेगा इन से, ठीक है। मतलब कहने इसी को हम बोलते हैं आपका होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, मतलब कि सेम यूनिट वाले फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी वही सिखाने, ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये आपका राइट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। आपका मैंने जैसे वैसे हमने किया 1 किलोग्राम माइनस 2 किलोग्राम, ठीक है, तो यह आ जाएगा -1 किलोग्राम, ठीक है। तो ये भी आपका राइट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से मान लीजिए आपका यहाँ पर से आ जाता है कि 2 किलोग्राम -2 न्यूटन। अब इसको हम लोग सोल्व नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, दोनों आपको ऑपरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, समझ में आएगा, इसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दोनों का क्या आपका फिजिकल क्वांटिटी दोनों की अलग अलग है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, ये आपको ऑपरेट होगा ही नहीं, समझ में आया बेटा। मेरा कहने वाला आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी वाली, क्या सेम डायमेंशन वाली, ठीक है, या सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है बेटा। मैं आपको यही बताना चाहता था, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ गया होगा। डिवाइड या फिर सब चीज़ें कर सकते हैं, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। मतलब कि ऐड या सब्ट्रैक्ट आप सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही कर पाएंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पहले मैं देते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फर्स्ट आपके पास है ए एंड बी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन v इक्वल टू u प्लस 18, ठीक है बेटा। देखिए हमको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b इन v इक्वल टू u प्लस, सॉरी नॉट u, है ना, इज a प्लस bt, ठीक है बेटा। देखिए अब हमको पता है, देखिए हमको मैंने पहले बोला आपको सेम यूनिट वाली फिजिकल क्वांटिटी को या सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए ये v है, ठीक है, इसका मान लीजिए v क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है बताइए, पहले हम ले लेते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड v, तो वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड मतलब कि LT - 1, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पर से ये वाला पार्ट और ये वाला, ये आपका ए क्या है, कांस्टेंट है कुछ भी, ठीक है। तो इसकी जो है डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, ए इक्वल टू LT - 1, ठीक है बेटा, समझ में आ गई चीजें, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, LT - 1, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और m0 LT - 1, ठीक है। अब देखिए सेम आपका यहाँ से BT, तो BT इक्वल टू ए हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, मतलब सेम यूनिट होगा, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो B इक्वल टू हो जाएगा देखिए m0 LT - 1, ठीक है, ऐसा A है ना, और डिवाइडेड बाई T, तो आपका टाइम है यहाँ पर से T आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, m0 LT - 2, ठीक है, m0 LT - 2, तो आपका यहाँ पर से A और B का डायमेंशन निकल जाएगा, समझ में आया बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल सा था। मैंने क्या किया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B
इन v इक्वल टू यू प्लस सी टी। मैंने आपको पहले बोला कि सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने किया, अब मुझे पता था कि ये वेलोसिटी का डायमेंशन मुझे पता था। अब मैं a इक्वल टू वी लिख सकता हूँ, ठीक है, इससे मैंने a निकाल लिया। दूसरे पार्ट मैंने बी टी इक्वल टू ए लिखा हूँ, या तो आप बी टी इक्वल टू वी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है, आपका ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो नोट डाउन हो गया सबका, आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यार मैं आपको पहले बताऊंगा, आप नीट या जेई कर रहे हैं तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपसे ये चीज़ें हो नहीं सकती है। ठीक है, देखिए जो एक फैकल्टी होता है ना, वो आपको सिर्फ 30% ही आपके लाइफ में इस कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपके पार्टिसिपेट करता है, मतलब 30% ही उसका रोल है, 70% आपका रोल है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप ये बना नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन बनाते जाइए और मजे कीजिए। चलो आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको देते रहता हूँ, उसको आप बनाएंगे। और ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको बोला ए बी सी डी ई इन फाइंड ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई इन x इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय ई प्लस टी। ठीक है, देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x आपका देखिए यहाँ से आपको क्या क्या फाइंड करना है, a b c d और e। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम लोग ना। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे देखिए आपका सेम डायमेंशन वाले चीज़ों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो a इक्वल टू एक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इक्वल टू एक्स, तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते जाते हैं। a इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, x यहाँ पर एक प्रकार से लेंथ है। ठीक है, तो x लेंथ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, l। ठीक है, तो a का वैल्यू l आ गया। ठीक है, और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो b की वैल्यू भी l आ जाएगी। ठीक है, और तीसरा देखिए सी टी स्क्वायर। ठीक है, सी टी स्क्वायर इक्वल टू ए ही होना चाहिए, तो मतलब ये आपका a ले सकता हूँ, ये l ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए c आपको निकालना है ऐसे, तो टी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 2। ठीक है बेटा, अब देखिए ये आपका निकल गया c, अब हमको निकालना है d। ठीक है, देखिए डी टी हम लोग को निकालना है ऐसे, तो डी टी। ठीक है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ऐसे, देखिए आप लोग डी इक्वल टू हमने ई, ओके, डी टी क्यूब डिवाइडेड बाई ई प्लस टी। ठीक है, तो ई प्लस टी, देखिए आपका ई प्लस टी, आपका ये टाइम हो गया टी। ठीक है, और ई, तो इसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, ई प्लस टी निकाल लेते हैं यार पार्ट को। ठीक है, देखिए क्या जाएगा ई। ठीक है, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टी, और टी क्या होता है, टाइम टी। आया समझ में बेटा। ठीक है, देखिए ई प्लस टी यहाँ पर आ जाएगा, ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लेंगे क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे और निकाल के इसमें से दे देता हूँ। ए बी सी डी ई हमने निकाल लिया, अब डी निकालना है आपको बस। ठीक है, डी बचा है, सबने इसको नोट कर लिया आई थिंक। ठीक है, तो डी, चलो देखिए हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं ऐसे फिफ्थ वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए डी टी क्यूब डिवाइडेड बाई ई प्लस टी। ठीक है, ई प्लस टी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने एल, कुछ भी आपको ऐड कर रहे हैं तो एल ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ई का निकाल चुका है, टी टी होता है। ठीक है, तब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, 2t मत लिख देना है ना, इसका डायमेंशन सेम आएगा टी। ठीक है, तो आपको देखिए क्या हो जाएगा, डी टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू एल। तो यहाँ से एक टी है ना, यहाँ पर 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से d इक्वल टू एल टी माइनस 2, तो आपका आ गया सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ का फिफ्थ नंबर का, तो ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, इसको आप लोग देख लेंगे, एक बार नोट कर लीजिए और अच्छे से। ठीक है, देखिए ये आपका ना, देखिए जो फिजिक्स होता है ना बेटा, वो एक प्रकार का मैथ्स ही है। ठीक है, मैथ्स के जितने भी लॉ बहुत सारे, ठीक है, आपको जो तरीके होते हैं मैथ्स पढ़ने के, सेम तरीके से अगर हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो फिजिक्स आपको ज़्यादा इजी लगेगा। कंसेप्ट पढ़िए, मैं जो समझा रहा हूँ सुनिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस
बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप क्या करते हैं पता है, कई लोग का देखिए सब बच्चों का आईक्यू अलग अलग होता है, किसी बच्चे को 5 क्वेश्चन ही समझ में आता है, किसी को 20 में आता है, किसी को 30 में आता है। पर आपको फिजिक्स में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन कम से कम एक एक कंसेप्ट के कम से कम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप कंसेप्ट को और अच्छे से पकड़ पाए। समझ में आया? ठीक है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन देते आता हूँ, उसको बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे का। देखिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पर से, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, आपको निकालना है a बाई बी इन p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर से लिखवा देता हूँ क्या क्या है। ठीक है, आपका यहाँ पर से जो p है वो प्रेशर है। ठीक है, p आपका क्या से प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपका प्लस एफ बाई ए। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया, ये आपका फोर्स हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पर से क्या क्या गिवन है या क्या क्या होता है। ठीक है, टी आपका यहाँ पर से है टाइम। ठीक है, एक्स इक्वल टू यहाँ पर से लेंथ। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। या डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्चुअली यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ ही फॉलो करेंगे, मतलब मैंने सही लिखा था इसमें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मैडम, समझ में आया? अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला, a माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम a निकाल सकते हैं यहाँ से। पहला a क्या हो जाएगा, देखिए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको b, दूसरा b निकालना है हमको। b क्या होगा देखते हैं यहाँ से, ये bx। ठीक है, तो b, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा, b क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। ठीक है, देखिए b क्या हो सकता है, देखिए हम लोग यहाँ से a इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर, हमने यहाँ टी स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई बी एक्स, तो b हमको निकालना है। x क्या आपका l है और इसके इक्वल होना चाहिए प्रेशर के। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था एड या सब्ट्रैक्ट, तो ये पूरा का पूरा इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर का देखिए क्या लिखा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एम एल माइनस वन टी माइनस टू। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए यहाँ पर से आपको आ जाएगा क्लियर। ठीक है, ये प्रेशर का हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस टू और यहाँ पर माइनस वन लिख देते हैं ऐसा। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए बी को हम लिख ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर से टी स्क्वायर, यहाँ पर नीचे में एल इंटू एम इंटू एल माइनस वन इंटू टी टू का माइनस टू। आया समझ में? देखिए बी की वैल्यू क्या आ गई बताइए, यहाँ पर से ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर टी टू का फोर बन जाएगा। बी की वैल्यू मतलब क्या आपका जाएगा एम माइनस वन टी टू का फोर, एम माइनस वन टी टू का फोर। ठीक है, एम माइनस वन टी टू का फोर, एकदम सही। ठीक है, अब देखिए आपको ए बाई बी निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, देखते हैं ए बाई बी निकालना है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी, तो हमने ए क्या निकाला था टी स्क्वायर। ठीक है, बी हमने क्या निकाला है यहाँ पर से एम माइनस वन टी फोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए एम टी टू पावर माइनस टू। ठीक है, देखिए ऊपर जाएगा तो ये टू माइनस फोर माइनस टू। ठीक है, एम टी टू पावर माइनस टू। तो आया समझ में बेटा सबको ये वाला? और इसको हम और डिटेल में आपको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं एम वन, ठीक है, एल जीरो टी माइनस टू। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन? चलो आगे करते हैं इसको। और चलो देखते हैं, मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ। ए बाई बी हमने आपको निकाल के बता दिया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अल्फा इन पी इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, अल्फा इन पी इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट। ठीक है, पी नॉट ई टू पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर।
ठीक है, समझ में आया, माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, हमको यहाँ से क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। ठीक है, पी आपको गिवन नहीं है और पी नॉट भी आपको गिवन नहीं है, पी एंड पी नॉट बोथ आर नॉट गिवन, क्या है नहीं पता है। ठीक है, समझ में आया, हमको क्या निकालना है से ई टू पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए क्या हो सकता है बताइए। देखिए ई का जो एक्सपोनेंट है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपका ये वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कितना भी आप स्क्वायर कर लीजिए वो कांस्टेंट ही आएगा, मतलब उसका डायमेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिएगा आपका मैंने क्या बोला, ई कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट का जितना भी आप एक्सपोनेंट करेंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि अल्फा टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो एन जीरो एल जीरो एंड टी जीरो होगा। आया समझ में ये चीज़ें। ठीक है, आप इसको माइनस का वैसे कोई जरूरत तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा ऐसे एन जीरो एल जीरो टी माइनस टू। आया समझ में, बहुत ईजी चीज़ है, आई थिंक सबसे बन गया होगा। ठीक है, इसको लोग नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से चीज़ें चली आ रही हैं, तो ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।